दर्शकों, बिहार में एक स्वाद ऐसा भी है जो दादी माँ के हाथों का स्वाद है। ये स्वाद भी है और बिहार का एक रंग भी, एक ऐसा रंग जो पीढ़ियों से चढ़ता आया है। हथेलियों पर, छत आंगन की धूप पर, रसोई की खुशबू पर, और धीरे धीरे वही रंग बिहार की परंपरा बनकर भोजन की थाली में उतर आता है। नमस्कार, प्रणाम आप सभी दर्शकों को। मैं हूं आपके साथ श्वेतलाना और आप देख रहे हैं कार्यक्रम रंग बिहार के। दर्शकों, कहते हैं कि अगर रंग ढूंढने निकला जाए तो सादगी में भी रंग दिख जाता है। आज हम जिस रंग की बात कर रहे हैं वो बिहार की पारंपरिक स्वाद में संतुष्टि का रंग है। तो स्वाद की इसी परंपरा को थोड़ा और करीब से जानने, पहचानने और समझने के लिए हम आ गए हैं उसी छत पर जहां धूप में धीरे धीरे आकार लेती है बरी, जहां तिल और चावल मिलके बन जाते हैं तिलौरी, और स्वाद की परंपरा में तिसौरी बनकर उभरता है। जी हाँ दर्शकों, और पापड़ यानी कि गोल आलू अपना शरीर पसार कर बन जाता है पापड़। दर्शकों, ये सिर्फ व्यंजन नहीं है, ये एक इंतजार है धूप में पकने का और स्वाद के संवरने का। हर घर में इनकी एक अपनी अलग कहानी है। तो चलिए इनकी कहानी आप तक पहुंचाते हैं। कहीं मसाले थोड़ा तेज तो कहीं बनाने का ढंग जरा हटके, हर बार थोड़ा अलग लेकिन हर बार लाजवाब होता है। इसके अलावा ये भोजन की थाली को आकर्षक भी बनाता है, स्वादिष्ट भी बनाता है। मेहमानों को परोसे जाने वाली थाली देखने में ही भरी भरी सी लगती है। यहाँ चावल, दाल, सब्जी, सलाद सब तैयार है। दादी माँ ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे लिए इतना जो प्रिपरेशन किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन हाथों की हरकत में एक तजुर्बा है, हर नाप में एक अंदाज जो किताबों में नहीं पीढ़ियों के पन्नों में नजर आता है। ये हाथ सिर्फ भोजन नहीं बनाते, समय को सहेजते हैं, मौसम को पकड़ते हैं और स्वाद को आने वाले दिनों के लिए सुरक्षित कर लेते हैं। ये हमारी ग्रामीण परंपरा का एक बहुत ही बेहतर सामंजन था। आप देख लीजिए, जितनी भी महिलाएं जो थी वो तिसियोरी हो या तिलौरी हो, ये तब बनाती थी जब ये हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में खेती किसानी के कारण घर आ जाता था। और इसका प्रयोग कब होता था? इसका प्रयोग तब होता था जब हरी सब्जियाँ में बाज़ार में मिलनी कम हो जाती थी और उसकी उपलब्धता कम होने के कारण जो भोजन में जो उसके जो स्वास्थ्यकारी जो गुण होते हैं उसकी पूर्ति करते थे। तो ये परंपरा न केवल एक इंगेजमेंट का भी माध्यम था, बल्कि इसके साथ ही वो उन दिनों में खास करके जब हरी सब्जियां महंगी हो जाती थी तो उसका एक विकल्प के रूप में, बेहतर विकल्प के रूप में सामने आता था। दर्शकों, बरी मुख्यतः उड़द और मूंग दाल से बनती है। दाल को पीसकर मसाले मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर धूप में सुखाया जाता है। जब इसे सब्जी जैसे आलू बरी, लौकी बरी में डाला जाता है तो ये एक अलग ही टेक्सचर और गहराई को जोड़ती है। प्रोटीन से भरपूर, लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाली और पाचन में भी काफी हल्की है। दर्शकों, ये है तिलौरी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की खास पहचान है तिलौरी। इसे तिल और चावल के आटे से बनाया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि तिल के कारण इसमें कैल्शियम और जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। कुरकुरी बनावट हर बिहारी की पहली पसंद, मतलब दाल भात के साथ इसकी जो मैचिंग होती है वो काफी शानदार होती है। ये जो सामग्री जिनकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ये न केवल स्वाद में बल्कि स्वास्थ्यकर भी काफ़ी होते हैं। जैसे हृदय रोग हो, पाचन की व्यवस्था हो, उसको बेहतर करनी हो। इवन आजकल तो नई जो टेक्नोलॉजी है या नए विज्ञान के नए शोध हैं, उसमें बताया गया है कि एंटी कैंसर भी इसमें कई सारे गुण होते हैं। तो और न केवल ये वज़न को नियंत्रित करता है बल्कि यह बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हमारी त्वचा के लिए बहुत ही इसकी तीसी की और तिल की दोनों, और तिल का देखिए, तिल के तो इतने स्वास्थ्यकर गुण हैं कि आप देखेंगे कि हम लोग जब भी जाड़ा आता है तो गर्मी के लिए तिल का सेवन बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो आप देखिए कि तिल से बनने वाले जो हमारे व्यंजन हैं वो कितने सारे हैं। तिल हो, ये तिलकुट हो, तिलौरी हो, इसके अलावा तिलवा हो, तिल पापड़ी हो, तिल छड़ी हो, ये सभी बनते हैं
और इसकी काफ़ी मांग होती है और लोग बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से इसको ग्रहण करते हैं। तिसौरी, तिसौरी या फिर इसे तिसोरी भी कई जगहों पर बोला जाता है दर्शकों। ये अपेक्षाकृत कम फेमस है लेकिन बेहद दिलचस्प और पारंपरिक खाद्य है। इसे भी दाल या चावल के मिश्रण से तैयार कर धूप में सुखाया जाता है। इसके स्वाद में हल्की सी खटास या मसालेदार टोन जिसे सब्जियों में डालकर पकाने पर देसी उमामी फ्लेवर देता है। अच्छा, उमामी मैं बता दूं आपको एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है स्वादिष्ट या रुचिकर स्वाद। ये मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन के अलावा पांचवा बुनियादी स्वाद है और ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़े पैमाने पर इसे घरों में तैयार किया जाता है। देखिए, खान पान एक ऐसा पाक परंपरा जो है हमारा है, जो उसको खाने पीने की सामग्री की जो बनाने की जो परंपरा है, वो हर जगह आपको उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां दिखाई देगी। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये होता है कि जो सामग्री की उपलब्धता होती है उसके आधार पे हमारे जो व्यंजन हैं वो बनाए जाते रहे हैं। तो चाहे वो तिल की जो सामग्री हो, जो तिलौरी जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं, या तीसी से बनने वाली जो सामग्री है, हमारी तिसियोरी है खाद्य सामग्री, उन सभी को बनाने में हर जगह कुछ ना कुछ आपको अंतर दिखेगा। कहीं मिर्च अधिक आपको दिखाई पड़ेगा तो कहीं आप देखिएगा कि उसमें और मसाले डाले जाते हैं, खास करके इलायची भी कई जगह डाली जाती है। इन दिनों दालचीनी का भी प्रयोग हो रहा है, जिससे है कि उसको जिनको जो स्वाद पसंद है उसके अनुसार से आप देखेंगे कि इसमें इसके बनाने की जो विधियां हैं वो अलग अलग होती है। तो दर्शकों, आज हम एक किचन में हैं और ये किचन है हमारी दादी गुलाबी देवी का और इनसे हम जानेंगे कि बरी की जो सब्जी है वो कैसे बनाती हैं, तिलौरी को फ्राई करके कैसे खाया जाता है और अभी ये क्या हमारे लिए प्रिपेयर करेंगे। उन सारे बातों पे हम डिस्कशन करेंगे, कैसे बनाती हैं, कितने दिन लग जाते हैं सुखाने में, खाने लायक ये कब हो जाता है। और कहते हैं कि बरी को अगर हम आलू के साथ मिला के उसकी सब्जी बनाएं, आलू बरी की या फिर लौकी बरी या बैगन और बड़ी की सब्जी, तो वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होती है और हर बिहारी का फेवरेट होता है बैगन और बड़ी की सब्जी। और क्योंकि इसमें जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कैल्शियम पाए जाते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आज हम इनसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम है हमारा। और ये देखिए, ये हमारे लिए अभी किसकी सब्जी आप प्रिपेयर कर रही हैं? बैगन आलू का। बैगन आलू और अदौरी, बरी जिसे हम कहते हैं। हाँ। तो ये देखिए, ये रहा बरी और ये अदौरी, ये बरी और ये रहा बैगन। ये हमारे लिए प्रिपेयर करेंगी आलू बैगन की सब्जी। तो चलिए, इंतज़ार में हैं हम भी। आप बताइए कैसे आप बनाती हैं इस बरी को? पहले इसमें फोड़न देते हैं मेथी और जीरा का। हाँ। उसके बाद इसमें प्याज डालते हैं। मन होता है तो डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते हैं। जो नहीं खाता है लहसुन प्याज तो उसको हल्का प्याज को फ्राई कर देते हैं। फिर बड़ी आलू अदौरी डाल देते हैं। उसके बाद पहले बड़ी भूज करके बाद में देते हैं। पहले बरी निकाल देती हैं भूज करके, उसके बाद मिला के बनाती हैं। हाँ। तो चलिए, हम भी इंतज़ार में हैं कि कब ये स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हो जाए और हमारे सामने भी परोसा जाए। अभी फ़िलहाल प्रिपरेशन चल रही है और हम इंतज़ार में हैं कि ये जल्द से जल्द ये आलू बैगन बरी की सब्जी जो है वो फटाफट रेडी हो जाए। और मुंह में तो पानी आ रहा है जैसे। तो बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और इंतज़ार में हैं हम। अभी ये बैगन की कटाई कर रही हैं, बैगन काट रही हैं। यहाँ इन्होंने आलू बॉईल करके रख लिया है, ये देखिए। और ये बरी इन्होंने सारी प्रिपरेशन कर ली है। तो अभी आप क्या करेंगे, आप में बताएं। अभी ये कढ़ाई गरम हो रहा है, तो पहले क्या करेंगी, बरी भूजेंगी। और अब इस बड़ी को फ्राई किया जाएगा। ये अदौरी है, अदौरी। हाँ, इसी को डालेंगे। हल्के सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में इसे फ्राई किया जा रहा है और हल्का जो रेडिश कलर होती है वो आने तक इसे भूनना जाएगा और फिर इसे निकाला जाएगा। इससे ये और ज़्यादा क्रंची, वैसे ये बहुत क्रंची होता है लेकिन फ्राई करने के बाद से इसकी जो कुरकुराहट है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जिससे इसके स्वाद में भी काफ़ी अंतर आ जाता है। एक सोंधापन इसके स्वाद में झलकता है और आप देख सकते हैं कैसे ये सुनहरे कलर में चेंज हो रहा है ये अदौरी। और इसका जो कॉम्बिनेशन है आलू बैगन के साथ वो बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन होता है दर्शकों। अभी तो हम इंतज़ार में हैं
कि हमारे सामने जल्द से जल्द ये आलू बैगन अदौरी की सब्जी आए और हम इसका स्वाद चखें, आनंद उठाएं। देखिए अब इन्होंने अदौरी को फ्राई कर दिया है, बहुत कम तेल में फ्राई किया है इन्होंने। काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है अदौरी में, ये हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अब बारी है सब्जी बनाने की तैयारी शुरू हो गई। ये हमने सरसों का तेल डाला, मेथी, जीरा, बस एक मिर्ची डाल देंगे। एक मिर्ची का फोरन। जैसे चटक रहा है ये फोरन। ये प्याज, प्याज का छौंक गया। आज मैं दादी जी के साथ इनके किचन में आई हूँ। वैसे किचन को राम रसोईया कहते हैं ना? हाँ, क्यों कहते हैं किचन को राम रसोईया? वैसे सीता जी बनाई थी ना, हाँ। इसलिए बोलते हैं। राम के घर गए थे तो सीता जी बनाए थे खाना, तो इसीलिए राम रसोईया। अच्छा, और ये भी कहते हैं कि मतलब बहुत ही प्यार से रसोई का काम करना चाहिए, इसीलिए इसे राम रसोईया कहते हैं। महिला लोग जाती है ससुराल तो चौठारी होता है तो रसोई में घुसाती है तो सब चीज छुआती है, हल्दी उल्दी रसम होता है, मछली कटाती है, सारा रसोई, तो इसीलिए राम रसोईया कहते हैं कि बहुत ही प्यार से खाना बनाना होता है रसोई में, से जो खाने का स्वाद होता है वो बढ़ जाता है ना। और ये देखिए, ये हमने प्याज को हल्का फ्राई कर लिया है, सुनहरा रंग आ चुका है। और अब किसकी बारी? बैगन की बारी। ये देखिए ये चटक रहा है कैसे। और अब बारी है आलू की। और ऐसी बातें करते करते हमारी सब्जी भी रेडी हो जाएगी बहुत जल्द, और फिर हम लेंगे इसका मज़ा। और ये यारी आलू को 4 टुकड़े में कट करके हल्के तेल में हमने फ्राई किया है। और अब मसाले की बारी। ये देखिए, ये कैसे एकदम चटपटा सा मसाला, क्या बात है। ओहो हो, ये देखिए, ये कलर देखिए। अब क्या करेंगे? अब इसे ढक देंगे। हाँ, कुछ देर ये ऐसे ही पकेगा। और ये अदौरी पड़ चुका है, अभी ये थोड़ी देर और पकेगा कि अदौरी अच्छे से गल जाए। दादी माँ ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे लिए इतना जो प्रिपरेशन किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये रहा दाल, ये गाढ़े गाढ़े जो दाल हैं, ये भात, और ये रहा आलू बैगन और अदौरी का सब्जी। हर बिहारी की पहली पसंद है दर्शकों, ये भात दाल के साथ आलू बैगन अदौरी की जो सब्जी है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत लाजवाब होता है और हर बिहारी का फेवरेट होता है। तो बिना लेट किए हम भी इस कॉम्बिनेशन का, इस स्वाद का मज़ा एक बार ज़रूर चखेंगे। उसके बाद हम इन सारे पापड़ को भी खाएंगे। क्या बात है, इतना स्वादिष्ट ये सब्जी है, ये दाल इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा दाल है, ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जितने बिहारी हैं वो बिल्कुल मुझसे रिलेट कर रहे होंगे कि ये भात दाल के साथ आलू बैगन अदौरी की सब्जी और सलाद का जो मज़ा है वो सारे बिहारी बखूबी जानते हैं। और इसके साथ ये जो पापड़, ये देखो, क्रंची सुन रहे हैं ना, लाजवाब। तो दर्शकों, अभी हमने सब ट्राई किया। स्वाद की बात करें तो स्वाद बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब है। लेकिन अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें ना, तो ये सारे हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इन सब में हेल्दी फैट्स है, कैल्शियम है, प्रोटीन है। अगर हम तिसौरी की बात करें तो इसमें तीसी पाया जाता है, जिसकी तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। और अगर हम सर्दियों के मौसम की बात करें तो सर्दियों के मौसम में इस तिसौरी का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो गर्मी है वो हमारे शरीर के लिए ठंडियों में बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो विशेष रूप से हम लोग, और बिहारी स्पेशली, इस तिसौरी का यूज़ सर्दियों में करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे खाने की कोशिश करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये परंपराएं बताती हैं कि संरक्षण सिर्फ चीज़ों का नहीं, ज्ञान और तजुर्बे का भी होता है, कि कैसे धूप एक साधारण सी दाल को महीनों तक चलने वाला खाना खजाना बना देती है, और कैसे गांव या अब तो शहर की छतें भी एक छोटी सी फूड लैब बन जाती है, जहां स्वाद और सेहत
दोनों टिके रहते हैं। पहले गांव में इतनी किल्लत होती थी कि हरी सब्जियां नहीं मिलती थी, बारिश के कारण सब ये खराब हो जाती थी। तो उस टाइम में हम लोग को लगता था कि ये हम लोग के लिए एक खाना है, बहुत अच्छा खाना है। और गांव वगैरह में सब्जी, अभी तो आप शहर में कहीं से अवेलेबल करवा लीजिए, गांव में तो ये मिलेगा नहीं आपको। देखिए, बड़ी हो, तिलौरी हो या तिसियोरी हो, इन सभी का हमारे जितने भी वैवाहिक संस्कार हों चाहे और अन्य संस्कार हों, उसमें इसका बहुत ही प्रमुखता से उपयोग देखा जाता है। देखिए, कोई भी हमारी जो भोज परंपरा हो, सहभोज हो, वो शायद ही बिना तिलौरी के, तिसियोरी के, बड़ी के, पापड़ के वो पूरा हो पाता है। उसका कारण एक बड़ा ये है कि न केवल ये सुरुचिपूर्ण होता है, उसका स्वाद बहुत बेहतर मिलता है, जबकि बल्कि ये स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। तो भोज की परंपरा में चाहे वो देखिए मड़वा का भात हो, उसमें देखेंगे कि आप चावल, दाल, सब्जी के साथ तिलौरी, तिसियोरी, बड़ी, ये बहुत ही आवश्यक रूप में, पापड़, ये बहुत ही आवश्यक रूप में हमारे भोजन का एक अंग होता है। इन सभी खाद्य पदार्थों में दर्शकों एक बात समान है, वो है सूर्य संरक्षण की बात, यानी सन ड्राइंग हम कहते हैं। ये तकनीक सदियों से अपनाई जाती है, जिससे भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, पोषण तत्व काफी हद तक संरक्षित रहते हैं और मौसम के अनुसार खाने की तैयारी पहले से ही हो जाती है। जब सावन और भादों की बारिश धरती को भिगोती है दर्शकों, तो बाजार में सब्जियों की जो हलचल है वो थोड़ी कम हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं, थाली सिमटने लगती है और रसोई पर महंगाई मार पड़ जाती है। ऐसे समय पर बिहार की रसोई अपना पारंपरिक खजाना खोलती है, यानी कि बड़ी, तिलौरी, पापड़ और तिसौरी। ये सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि घर के बजट को भी संभाल लेते हैं। धूप में सहेजे गए ये छोटे छोटे स्वाद बरसात के दिनों में थाली को भरपूर भी रखते हैं और जेब को हल्का होने से भी बचाते हैं। कि हमारे खान पान, रोज़मर्रा के खान पान में इसकी उपलब्धता बढ़ानी पड़ेगी। इसके जो स्वास्थ्यकर गुण हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, उनसे बच्चों को, नई पीढ़ी को परिचित कराना होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका जो जंक फूड जो है, उसके विकल्प के रूप में इसको पेश करना होगा। चाहे वो स्वाद को लेकर के प्रयोग करने हों, चाहे वो इसके बनाने में थोड़ी सी दिलचस्प तरीके से उसको बनाएं, बच्चों को दिखाएं और उनको बताएं कि देखिए ये हमारी एक परंपरा का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, जिससे है कि बीमारियां बहुत ही कम होती थी। तो आज यदि आप अपनाएंगे इसको, तो न केवल आपके स्वाद तंत्रिका को बेहतर करेगा, बल्कि यह उसके साथ ही साथ एक जंक फूड के विकल्प के रूप में उसके जो स्वास्थ्यकर जो गुण हैं, उसका लाभ मिलेगा। ये निश्चित रूप से हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक व्यंजन हैं, जो न केवल सदियों से हमारे साथ रहे हैं, बल्कि आज भी किसी न किसी रूप में अंतर्निहित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके गुणों से नई पीढ़ी को अवगत कराया जाए और इस सांस्कृतिक परंपरा को नई पीढ़ी में हस्तगत किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। कभी ये स्वाद दादी माँ के हाथों से उतरकर माँ की हथेलियों में बसते थे और वहीं से हर घर की खुशबू बन जाते थे। लेकिन वक्त के साथ इस परंपरा ने एक नया रूप भी ले लिया। आज ये स्वाद सिर्फ आंगन तक सीमित नहीं, बल्कि बाजार की रौनक भी बन गए हैं। कि कई बार है जो आज पुरानी चीज़ें फिर से रिवाइवल होकर के सामने आ रही है, तो आप देखिएगा कि नया जो बिज़नेस है, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, वो इसमें आ रहे हैं सामने। और वो हमारी जो पारंपरिक जितना भी खान पान था, चाहे वो बड़ी हो, तिसियोरी हो, फुलौरी हो, चरौरी हो, उन सभी का एक बाज़ार भी क्रिएट हुआ है। तो थोड़ा सा तो एक दूरी बीच में बनी थी, लेकिन फिर से बाज़ार ने इसको अपने तरीके से मोड़ा है और उसके स्वास्थ्यकर गुणों के कारण इसका फिर से नया बाज़ार केंद्रित होता जा रहा है। तो ये हमारे थाली में भी आप देख सकते हैं कि उसकी उपलब्धता कमोबेश दिखती ही है। तो दर्शकों, ये थे बिहार के स्वाद के वो पारंपरिक रंग जो सिर्फ रेसिपी नहीं, बल्कि रिश्तों की विरासत है। तिलौरी, तिसौरी, बड़ी, पापड़, नाम भले अलग अलग, लेकिन हर कौर में एहसास सिर्फ एक ही होता है, और वो एहसास होता है अपनापन का, जो हमें ये सिखाता है कि स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं बनते हैं तो समय से, संयम से, और सबसे ज्यादा दादी माँ और माँ के स्नेह से। तो शायद यही वजह है कि जब ये स्वाद हमारी थाली में पड़ते हैं, तो खाते खाते सिर्फ पेट ही नहीं, बल्कि दिल भी भर जाता है।
बिहार के ये पारंपरिक स्वाद रिश्तों और सेहत को बचाए हुए हैं और इन्हें संभाल के रखने की जरूरत है। खाना भी है और खिलाना भी है। फिलहाल हम चलते हैं बिहार के एक और नए रंग की तलाश में। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।